स्वागत है आप सभी दर्शकों का जन जागृत न्यूज चैनल पे। आइए अब आपको दिखाते हैं, यहाँ पर एक वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। यह नगर पंचायत भरतगंज, जैसा कि आपको पता है, यह प्रयागराज का नगर पंचायत कस्बा है। हम आइए बात करते हैं उनके ही मुखार बिंदु से, उनका परिचय लेते हैं और साथ में जानते हैं कि आज यहाँ आकर जो दौरा किया है आपने, इसका मोटो क्या है। मैं चांद मोहम्मद, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा। आज राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा की मीटिंग भारत में मजलूमों के साथ इत्तेहाद और इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए और भारत में नफरतवादी संगठनों के द्वारा जो देश को तोड़ने और देश की एकता और अखंडता को खतरा पहुंचाने की जो लगातार मुसलसल तौर पे कोशिश की जा रही है, उसको नाकामयाब बनाने के लिए मीटिंग की गई। और इसके अलावा भारत की एक बड़ी आबादी, जो अगर हम बात करें मुसलमानों की, तो आज एक इस्लामोफोबिया की बात करें या नफरत के प्रोपोगंडा की बात करें, लगातार जो है एक नफरतवादी संगठनों के द्वारा जो नफरत का जहर समाज में घोला जा रहा है, उसके लिए राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, बामसेफ, बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक मान्यवर बावन मेश्राम साहब के साथ मिलकर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाकर ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी को डीएनए के आधार पे इस देश के मूल निवासी हैं, इस बात को समझाने के लिए और मुत्तहिद करने के लिए, उनमें इत्तेहाद और भाईचारा निर्माण करने के लिए ये जन जागृति का कार्यक्रम या बेदारी का कार्यक्रम पूरे भारत भर में चल रहा है। और अभी 26 जिलों का सफर चल रहा है, जो 18 सितंबर को भारत भर का कार्यक्रम है, राष्ट्रीय अधिवेशन है राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का। उसके तैयारी के अंतर्गत ये भारतगंज में मीटिंग हुई। जी, बहुत अच्छा आपने बताया, बात को बहुत स्पष्ट बात रखा है। चाहे वो मुस्लिम, ज्यादातर मुस्लिम समाज के लोग हैं और साथ में आप दलित समाज को देख रहे हैं, तो ऐसे में उनके अंदर हिम्मत कैसे आएगी? इसके लिए सबसे बड़ा हिम्मत की बात करें तो हमारे पास सबसे बड़ा प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट हमारा कुरान है और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है, उनकी विरासत है। और भारत में जो जालिम ताकतें हैं उससे लड़ने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया गया संविधान है। उस संविधान के दायरे में रहकर हम मजलूमों के इंसाफ और हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान बहुत ही उच्च है, सब समझते हैं, जानते हैं और अच्छी तरह से मानते हैं, लेकिन क्या उसका पालन कर रही है? सत्ता में बैठे हुए लोग असंवैधानिक तरीके से बैठे हैं। संवैधानिक तरीके से लोग अगर बैठे होते, चुनकर जाने वाले प्रतिनिधि होते, हम असंवैधानिक तरीके से इसलिए बोल रहे हैं कि सत्ता में लोग बैठे हैं क्योंकि वो ईवीएम से पैदा हुए प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि है, एमपी है, एमएलए है। वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि अगर होते तो हम उन्हें संवैधानिक प्रतिनिधि कहते। इसलिए वो संविधान के विरोध में जाकर फैसले ले रहे हैं, संविधान के प्रियम्बल के विरोध में जाकर फैसले ले रहे हैं। तो जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो संविधान को नहीं मानते। अगर मानते होते तो उनकी सरकार में 9 अगस्त 2018 को दिल्ली के जंतर मंतर पर संविधान की प्रतिलिपियां जलाई गई, लेकिन प्रतिलिपियां जलाने वाले लोगों पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए, लेकिन कालांतर में उन्हें छोड़ दिया जाता है। संविधान के अगर रखवाले और हिफाजत करने वाले लोग होते, उन्हीं के पार्टी के नेताओं के द्वारा संविधान बदलने की बात क्यों की जाती? तो सत्ता में बैठे हुए लोग संविधान को अमल में तब लाएंगे जब संविधान को मानेंगे। वो संविधान को मानते ही नहीं, इसलिए अमल में नहीं लाते। संविधान से जिन्हें फायदा हुआ, संविधान से जिनका अस्तित्व है, उनको संविधान को बचाने के लिए लड़ाई लड़ने की जरूरत है। और संविधान के बारे में मैं एक बात कहता हूं कि भारतीय संविधान इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी या समस्त नागरिकों का सेफगार्ड है। अगर भारतीय संविधान सेफगार्ड है तो उसकी सुरक्षा करना, उसकी रक्षा करना भारत के सभी नागरिकों की दायित्व है। और खासतौर से ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के अधिकारों का दस्तावेज है, तो उन्हें भारतीय संविधान को सेफ करने की जरूरत है। भारतीय संविधान सेफ रहेगा तो ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी का समाज सेफ रहेगा। इसके लिए भी हम लोगों को बेदार कर रहे हैं। जी धन्यवाद, बहुत ही आपने स्पष्ट बात दिखाए जाने वाले सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।